श्री श्याम, जय मनोना धाम। तो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना, श्याम बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महंत जी महाराज धाम पर बैठने लगे हैं। मुझे बहुत सारी कमेंट अभी भी आ रही है कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बता दिया था कि महाराज जी धाम पर बैठने लगे हैं और वो कंटिन्यू बैठ रहे हैं। तो महाराज जी धाम पर बैठने लगे हैं। जो कोई भी बहन भाई मनोना धाम आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन भीड़ धाम पर इस समय ज़्यादा है, तो कम से कम 2 दिन तो आपको दर्शन करने में लग ही जाएंगे महाराज जी के। तो आप कम से कम 2 दिन का समय लेकर ही धाम पर आना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि हम सुबह जाएंगे और शाम को हमारे दर्शन हो जाएंगे, तो शाम तक तो दर्शन नहीं हो पाएंगे आपके। तो कम से कम 2 दिन का समय तो आप लेकर ही आइए मनोना धाम, अगर आप आ रहे हैं तो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप पहली बार मनोना धाम आ रहे हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके कोई भी जानकारी मनोना धाम के बारे में लेना चाहते हैं तो आप कोई भी जानकारी मनोना धाम के बारे में इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। आपको जो भी जानकारी आप पूछेंगे या आपको चाहिए होगी वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मनोना धाम आए हैं, पहले भी आए हुए हैं और अब या फिर आप दोबारा से आना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं आरती का समय जो है वो बदल गया है। सुबह की आरती 7 बजे होती है और शाम की आरती 6:30 बजे होती है। मंदिर के कपाट खुलने का समय भी बदल गया है और बंद होने का समय भी बदल गया है। सुबह को 7 बजे आरती होने के बाद में 7:15 से दर्शन शुरू होते हैं, जो कि 1 बजे तक चलते हैं। फिर 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। 4 बजे से फिर मंदिर में दर्शन शुरू होते हैं और 6:30 बजे आरती होती है। उसके बाद में मंदिर के कपाट 10 बजे बंद होते हैं। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, कभी आपको इन्फॉर्मेशन ना हो इस बारे में, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि मंदिर की आरती का समय भी बदल गया है। महंत जी महाराज जी के बैठने का समय तो वही है, लेकिन अभी धाम पर काम चल रहा है, इसलिए वो बीच बीच में थोड़े बहुत टाइम के लिए उठ जाते हैं, लेकिन वो बैठ कंटिन्यू रहे हैं। और बुधवार के दिन वो नहीं बैठेंगे, तो ये हमेशा से ही है। बुधवार के दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं, तो बुधवार के दिन वो नहीं बैठेंगे, तो बुधवार के दिन आप धाम पर ना आए। आज की वीडियो में इतना ही था, लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरी वीडियो देखकर धाम पर आ रहे हैं, तो मैं आपको महाराज जी से मिलवाने की गारंटी नहीं लेती कि आप आओगे मेरे पास तो महंत जी से आपको मिलवाऊंगी मैं, लेकिन महाराज जी से जिसको भी मिलना है उसको लाइन में लगकर ही जाना पड़ेगा। चाहे कितना ही VIP इंसान क्यों ना हो, वो कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, लेकिन महाराज जी का कहना है कि यहाँ पे कोई VIP दर्शन नहीं होते। यहाँ पे जिसको भी आना है लाइन में लगकर ही आना है, लाइन में लगकर ही आपको महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे। मेरे पास साथ में क्या हो रहा है कि मेरे पास कस्टमर आते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि हम तो तुम्हारे पास आए इसलिए हैं कि तुम हमारे डायरेक्ट महाराज जी के दर्शन करा दो। डायरेक्ट मैं कैसे दर्शन करा दूँ महाराज जी के? मुझे तो खुद डायरेक्ट दर्शन नहीं हो पाते उनके। मुझे भी कभी जाना होता है तो लाइन में लगकर ही मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाती हूँ। महाराज जी के किसी को भी डायरेक्ट दर्शन नहीं हो सकते। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल को फिर से कोई कस्टमर मेरे पास आकर ये ना बोले कि हम तो आपकी वीडियो इसलिए देखते हैं कि आप डायरेक्ट हमारे दर्शन करा दें। मेरी वीडियो देखने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है मनोना धाम की, प्लस अगर आप मनोना धाम आ रहे हैं तो आपको ठहरने की व्यवस्था मिलेगी फ्री हमारी तरफ से। हमारे पास जितने भी कस्टमर्स रुकते हैं हम उनको फ्री ठहरने की व्यवस्था देते हैं, लेकिन अगर आप खाना पीना कुछ चाहते हैं तो खाना भी हम आपके लिए बनवा देते हैं। जो आप जैसा आपको खाना है वैसा बनवा देते हैं, लेकिन उसका जो है वो आपको चार्ज होता है, वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन ठहरने की व्यवस्था आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। गर्मी है तो पंखे लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर और कोई जानकारी भी आप मनोना धाम के बारे में लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। जय श्री श्याम।